फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए। और एक मज़ेदार किस्सा है मेरे पास। आज बालकनी से नीचे पार्क में अपनी 2 साल की बिटिया और उसकी दादी को एक ही बेंच में उचक कर बैठा पाया। दादी का रह रह कर पोती को संभालना और संभलना न जाने क्यों मुझे उनको देखने को मजबूर कर गया। सामने से चने वाला गुजरा तो दादी ने झट लेने से मना कर दिया, क्योंकि ना तो मेरी बिटिया के दांत इतने मजबूत थे और ना ही अब उनके दांत मजबूत रह गए थे। मेरी बिटिया भी कहाँ कम थी। उसने भी झट आइसक्रीम वाले को देख दादी को इशारा कर दिखाया और आइसक्रीम की रेडी को देख दादी का मन भी जरा ललचाया। दादी ने दोनों के लिए एक एक कैंडी खरीदी और उसकी कैंडी उसके हाथ में थमा अपनी हाथ में ले चलने लगी। दोनों ने यकीन मानिए सेम टू सेम तरीके से खाना शुरू किया। फ़र्क बस इतना था कि मेरी बेटी पिघलती आइसक्रीम मुंह हाथ सब में लगा कर भी मज़े ले के खा रही थी और दादी इधर उधर देख डर डर छिपा खा रही थी, क्योंकि ठंडी आइसक्रीम कैंडी उनके बचे कुचे दांतों में लग उनका चेहरा बिगाड़ रही थी। बच्चे बोलूं या दो बूढ़ी औरतें, क्योंकि सेम चाल से चलती हुई दोनों उसी बेंच पर आ बैठ फिर से लोगों को निहारने लगी। फिर दादी बैठे बैठे उसका मुंह साफ कर बाल संवारने लगी और रंग बिरंगे क्लिप से सजा अपना सर पल्लू से ढांपने लगी। मुझे याद आया, पिछले ही संडे तो मैंने कहा था कि माँ, क्या आज आपको मेहंदी कर दूँ, बालों को थोड़ा क्या रंग दूँ? तो उन्होंने हंसते हुए बोला, क्या कह रही है बहू, अब मेरी उम्र ये सब करने की? लोग कहेंगे बुढ़िया अपनी उम्र छुपाने लगी। पर उस समय बात हंसी हंसी में निकल गई। मैं समझ ही नहीं पाई ये बात कि लोगों के डर से ऐसा हो रहा है या फिर क्योंकि अगर 2 साल की बच्ची के बालों को हम क्लिप या हेयर बैंड से सजाते तब तो ये सवाल नहीं आता कि बचपना छिपा रहे। तो फिर वैसे देखा जाए तो मेरी 2 साल की बिटिया और मेरी सासू माँ में ज़्यादा फर्क ना था। बिन दांत मेरी बेटी पोपली और दादी भी। पर फिर भी खाते समय उसके हाथ से गिर जाए तो हमें चलता, पर फिर कहीं माँ के कपकपाते हाथ से गिर जाए तो उन्हें शर्म क्यों आती? अगर 2 साल की बच्ची को संवारते समय हम रंग बिरंगे क्लिप लगाते, फिर माँ को अपने बालों को कलर करने में इतना संकोच क्यों? शायद नहीं, हम ही जिम्मेदार। क्योंकि अगर कुछ बच्ची गिरा दे तो चलता हमें, पर कहीं माँ के हाथ से गिर जाए तो घर गंदा हो जाता। उन्होंने अगर समझाने को कुछ बोला और हमें समझ नहीं आए तो हमें ये उनका बोलना बड़बड़ाना लगता। और अगर बच्चा आधी अधूरे शब्द बोले तो उसका अर्थ ढूंढने लगते हम। हमें पता 2 साल की बच्ची को हमेशा एक साथी की ज़रूरत, तो फिर 60 साल की उस बच्ची को हम कैसे अकेले छोड़ देते उसके कमरे में? ऐसा सोच मेरी आंखें भर आई और आज समझी एज इज़ जस्ट अ नंबर, वरना ज़रूरत तो दोनों की सेम। बस बाल सफ़ेद होने से ज़रूरत तो नहीं बदल जाती। और मैं झट खड़ी हुई और पार्क में उन दोनों बच्चियों के पास चली आई, क्योंकि जानती थी 60 साल की बच्ची को मेरी
मेरे साथ की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू।